राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बार मेरी नानी जी जब लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी तो मैं उनके पास में जाके बैठ गई और मैंने नानी जी से एक सवाल पूछा कि नानी जी, क्या हम नाश्ता करके या खाना खा के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो मेरी नानी जी ने मुझसे कहा कि पहले तुम मेरे पास बैठ जाओ और मेरे साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। जब हमारी दोनों की लड्डू गोपाल जी की सेवा हो गई तो नानी जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा सेवा में खूब मन लगा? मैंने कहा हाँ। तो नानी जी बोली, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मेरी नानी जी ने जो कहानी मुझे सुनाई थी, आज मैं वीडियो में वो कहानी शेयर कर रही हूँ। और जो नानी जी ने साथ में मुझे बताया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। राधे राधे। साथियों, मेरी नानी जी ने मुझे बताया था, चाहे हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, चाहे हम किसी भी भगवान जी की पूजा करें, लेकिन पूजा हमें खाना खाने से पहले ही करनी चाहिए। तो लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम पूजा खाना खा के या नाश्ता करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि एक बार एक साधु संत आए हुए थे। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि महाराज, जब मुझे सुबह बहुत जल्दी भूख लग जाती है और मैं घर का सारा काम ख़त्म करके पूजा करने बैठता हूँ तो मेरा पूजा में मन नहीं लगता, और जो घर के बहुत सारे काम हैं मुझे उनको भी करना होता है। तो साधु जी ने कहा कि कल तुम कुछ थोड़ा सा खा के फिर पूजा करना। तो अगले दिन संत ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया और घर के काम ख़त्म किए, फिर मैंने आराम से पूजा की और मेरा मन पूजा में बहुत अच्छे से लगा। तो वो संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि जब हम भूखे बहुत देर तक नहीं रह सकते और हम गृहस्थी में रहते हैं तो हम गृहस्थी में हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों को टिफ़िन देना ज़रूरी है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो पति देव को भी टिफ़िन देना है, साथ में सास ससुर रहते हैं तो उनको भी नाश्ता देना ज़रूरी है। ये सारे काम करते करते जैसे हम लेट हो जाते हैं तो फिर हम पूजा अच्छे से करनी चाहिए हमें। और मान लो हम फिर भूखे रहते रहते हमें बहुत देर हो जाती है और फिर पूजा में मन नहीं लगता, तो मेरी नानी जी ने कहा था ऐसी स्थिति में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले लेना चाहिए जिससे कि हमारा पूजा में मन लगे। पूजा करने का मतलब है कि हम मन से पूजा करें, श्रद्धा भाव से पूजा करें। हम भूखे रह के पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन पूजा में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो इसके लिए मेरी नानी जी ने मुझे बताया था कि हल्का फुल्का नाश्ता अगर आप अपने शरीर के अनुसार ले सकते हैं। जैसे साथियों, थायराइड है, डायबिटीज़ है, इन सबको बहुत भूख लगती है सुबह उठते ही, और ऐसे में अगर ये 12 बजे तक कुछ नहीं खाएं। जैसे मैं आपको मेरी मम्मी का ही बताती हूँ। मेरी मम्मी अक्सर पूजा करते करते 12 बजा लेती हैं। कभी रामायण पढ़ने बैठ जाती हैं, कभी शिव पुराण पढ़ने बैठ जाती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करने बैठ जाती हैं। तो उनको डायबिटीज़ है, फिर उनको चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ, मम्मी आप सुबह 9 बजे के आसपास कुछ थोड़ा सा खा लिया करो ताकि आप अपनी डायबिटीज़ की गोली भी टाइम से ले लो और पूजा भी आराम से कर लो। तो मेरी मम्मी भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं क्योंकि उनको पूजा लंबी समय तक करनी होती है। 1 घंटे तक शिव पुराण पढ़ना है, 1 घंटे रामायण पढ़नी है। तो अब मम्मी से कई बार मैं बात करती हूँ तो वो कहती हैं, हाँ मैंने 1 गिलास दूध ले लिया तो मुझे चक्कर नहीं आती। तो साथियों, जैसे हमें थायराइड है, डायबिटीज़ है, या हमारे छोटे बच्चे हैं उनको साथ में बहुत सारा काम करना होता है हमें, तो ऐसे में हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं हम और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कर सकते हैं। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं
हमारे भगवान जी हैं, हमारी मन से सेवा करें हम उनकी, भाव से सेवा करें हम उनकी, वो उस सेवा को ज़रूर स्वीकार करते हैं। हम भूखे तो हैं, लेकिन हमारा मन पूजा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा पूजा में मन नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम नाश्ता करके पूजा कर सकते हैं। तो साथियों, ज़रूरी नहीं है कि हम भूखे रह के ही पूजा करें। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भूखे रह सकते हैं 12-1 बजे तक, तो आप पूजा करके आराम से अपना सारा घर का काम करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करके फिर खाना खा सकते हैं। लेकिन आप भूखा नहीं रह सकते, और घर में बहुत सारे काम होते हैं गृहस्थी में। हमारा कर्म है कि कर्म सबसे पहले होता है। तो हमारा कर्म है, जैसे मान लो बच्चों को टिफ़िन दे के ही भेजना है, पति देव को भी ऑफिस भेजना है तो टिफ़िन लगाना है, लंच भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, और बहुत सारे काम है घर में। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी नाश्ता देना है। ऐसा करते करते हम लेट हो जाते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में आकर हम पूजा करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बहुत लेट हो गए और इससे ज़्यादा हम भूखे नहीं रह सकते, और बहुत जल्दी भी नहीं उठ सकते सुबह, क्योंकि आज रात को सोते सोते लेट हो जाते हैं। तो साथियों, हम हल्का फुल्का नाश्ता कर लें ऐसी स्थिति में, और भगवान जी की हम सेवा कर सकते हैं। चाहे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, चाहे आप किसी भी भगवान जी की सेवा करें, सेवा जितनी भी करें, आप जैसे भी करें, मन से करें। जो मन से सेवा करते हैं हम, हमारे भगवान जी उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। राधे राधे साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा लिखना।